हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम मजे में हो गया आप सब। आज की वीडियो है कंपैरिजन iPhone 12 वर्सेस 12 Pro सीरीज का। और आप सब ने जो एक क्वेश्चन पूछा है बार बार, अगर हमारे पास 11 Pro या Pro Max है तो क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए 12 या फिर 12 Pro सीरीज के ऊपर। तो ये सारी चीजों का मैं आंसर देने वाला हूं, बट उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से करो फॉलो। मेरी आईडी है आई एम हैप्पी औजला। जो भी नया अपडेट होता है सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करता हूं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो जल्दी से यहीं पे कंक्लूजन आपको दे देता हूं। अब आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि अगर आपके पास 11 Pro सीरीज का कोई भी फोन है तो क्या आपको 12 Pro या 12 Pro Max के ऊपर जाना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है 11 Pro सीरीज और 12 Pro सीरीज में वो है कैमरा का। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो सेम है। अब ऑब्वियस है एक नई जनरेशन है तो नया प्रोसेसर होगा, थोड़ा बहुत स्लाइड्स है, डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो है 12 Pro सीरीज के कैमरास में। कैमरास काफी ज्यादा पावरफुल है अगर मैं कंपेयर करूं 11 Pro सीरीज से। उसके अलावा अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो एग्जैक्टली सेम है। सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दोनों ही सीरीज में आपको मिल जाएगा। सेम रेजोल्यूशन है, सेम पीक ब्राइटनेस, सेम टिपिकल ब्राइटनेस जो होती है, सब कुछ सेम है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी दोनों में OLED स्क्रीन आपको मिलती है। बट अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप वीडियोस बहुत ज्यादा बनाते हो इंस्टाग्राम के लिए, आपको पिक्चर्स क्लिक करनी होती है, कोई भी ऐसा प्रो काम जहां पे आपको कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए, तो जो प्रो सीरीज है वो लेनी बनती है। 12 Pro नहीं, 12 Pro Max, क्योंकि यहाँ पे है मेजर इंप्रूवमेंट। जो बड़ा लेंस है वो आपको 12 Pro Max में मिलेगा, 12 Pro में नहीं। अगर 12 Pro लेना है इससे अच्छा तो 12 ले लो। अगर आपके पास 11 Pro सीरीज का कोई भी फोन है तो अपग्रेड करना नहीं बनता। आप नेक्स्ट ईयर अपग्रेड कर सकते हो, तब जाके आपको ज्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बट अगर आपके पास iPhone 11 है तो 12 के ऊपर जाना जरूर बनता है, क्योंकि वहां पे बहुत ही तगड़े डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे iPhone 11 वर्सेस 12 वाली जो वीडियो है उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर कार्ड पर क्लिक करके जा सकते हो iPhone 11 वर्सेस iPhone 12 वीडियो पे। प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट है काफी ज्यादा रिफाइंड है जो iPhone 12 है iPhone 11 से अगर मैं कंपेयर करूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं iPhone 12 Pro सीरीज में और 12 में क्या क्या कॉमन है। सबसे पहला तो कॉमन है डिजाइन इस बार का यार ओहो हो क्या कहने हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। स्पेशली ये जो फ्लैट एजेस हैं, ऐसा डिजाइन पहले हमें नहीं मिला, पहले राउंड एजेस मिलते थे। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से सबसे प्यारा डिजाइन iPhone 5 के बाद अगर कोई आया है तो वो है 12 Pro सीरीज का। और बार बार मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ 12 Pro सीरीज, क्योंकि ये 12 Pro सीरीज की डमीज है। यहाँ पे सारी जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस एक ही चीज मिसिंग है, वो है लाइडर स्कैनर। उसके अलावा सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसी ही कुछ फील मुझे मिलने वाली है 12 Pro और 12 के अंदर। तो यहाँ पे ये जो डिजाइन है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है अगर मैं अभी तक आने वाले फोन्स की बात करूं। और हर 3 साल के बाद आईफोन का डिजाइन चेंज होता है। पहले 10 में चेंज हुआ था, 10 के बाद जो बड़ा मेजर डिजाइन चेंज हमें देखने को मिला है वो है 12 सीरीज के अंदर। अब ये फ्लैट एजेस हैं, तो डिजाइन जो है वो चारों ही आईफोन्स में बिल्कुल सेम आपको ये फ्लैट वाला देखने को मिलेगा, जैसे हमें iPhone 5 में देखने को मिलता था। उसके बाद बात करता हूं मैं वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग की, वो भी चारों ही आईफोन्स में बिल्कुल सेम है। 6 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक आपका फोन अगर रहता है तो फोन को कुछ नहीं होगा। अब जो वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग है वो बढ़ गई है। पहले iPhone 11 में 2 मीटर था, और अगर मैं बात करूं 11 Pro सीरीज की वो था 4 मीटर 30 मिनट टाइम की अगर मैं बात करूं। तो अभी जो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग है वो चारों ही आईफोन्स में बिल्कुल सेम है। पहले Pro सीरीज और जो नॉर्मल आईफोन होता था वहां पे फर्क काफी होता था, बट इस बार सारी चीजें नॉर्मल हैं। और अब आ जाते हैं उस चीज पे जिसका मैंने ट्रोल भी डाला था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और वो है 5G। एप्पल ने सारे इवेंट में 5G किया है। तो यहाँ पे चारों ही आईफोन्स के अंदर आपको 5G मिल जाएगा। और तो ये जो चीज है ये है 5G एंटीना, बट ये सिर्फ आपको MM वेव वाले आईफोन्स में मिलेगा। और MM वेव वाले जो 5G आईफोन्स हैं वो सिर्फ अमेरिका में मिलेंगे। अमेरिका के अलावा किसी भी कंट्री से अगर आप आईफोन लेते हो तो वहां पे ये जो बैंड्स मैंने दिखाए हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाकी सारी ही जगह पे जो आईफोन आपको मिलेगा वो है सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G। और सब 6 गीगाहर्ट्ज जो 5G है वो स्लो 5G है। जो फास्टेस्ट 5G है उसके लिए आपको चाहिए MM वेव। 5G के बाद जो चीज सेम है वो है मैगसेफ कनेक्टर। आपको पता है बॉक्स के अंदर ना तो हमें ईयरफोन्स मिल रहे हैं ना ही पावर अडेप्टर, बट इस बार एक नई चीज है जो कि हिंट दे रही है कि अगले साल ये जो लाइटनिंग पोर्ट हमें आईफोन्स में मिलता है ये भी गायब होने वाला है, जैसा पहले रूमर्स आ रहे थे। तो अगले साल से सारे ही फोन जो चार्ज होंगे वो होंगे मैगसेफ कनेक्टर के साथ। मैगसेफ कनेक्टर बेसिकली है क्या, मैग्नेट्स
हैं आपके फोन के बैक साइड में लगी हुई, जो कि जब आप मैगसेफ चार्जर से उसको यूज करते हो तो बेटर अलाइन करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अलाइनमेंट में। अभी क्या होता है, अगर हम वायरलेस चार्जर के ऊपर रात को रखते हैं तो कई बार फोन ऊपर नीचे हो जाता है और फोन चार्ज नहीं होता है। मैगसेफ के अंदर वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 15 वॉट का आउटपुट आपको मिलता है चार्जिंग के टाइम पे। बट एक चीज जो एप्पल ने नहीं बताई, $39 का है मैगसेफ चार्जर, 4500 रुपीज का है इंडिया में। बट अगर आप वो चार्जर भी लेते हो तो उसके अंदर आपको पावर अडेप्टर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको उसको कनेक्ट करना है पावर पोर्ट के साथ तो आपको अलग से अडेप्टर खरीदना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बमर है जो एप्पल ने नहीं बताया, बट अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप ये चेक कर सकते हो। अब सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, उसके बाद आ जाते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन्स चारों ही आईफोन्स में एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा फर्क है वो वीडियो में आगे जाकर मैं आपको बताता हूं। और एक चीज जो नई है इस बार चारों ही आईफोन्स में, जो थिकनेस है चारों ही आईफोन्स की वो है 7.4 mm। कैमरास की अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल लेंस का जो अपर्चर है वो चारों ही फोन्स में बिल्कुल सेम है। रेजोल्यूशन जो है वो भी 12 मेगापिक्सल ही रहेगा चारों ही आईफोन में। बट और काफी ज्यादा फर्क है कैमरास में, जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। कैमरास की बात कर ही रहा हूं तो यहां पे चारों ही आईफोन्स में हमें सेम ट्रू टोन फ्लैश मिलेगी, जो कि नई फ्लैश है और ज्यादा पावरफुल है। उसके साथ ही यहाँ पे चारों ही आईफोन्स में अब आप रिकॉर्ड कर सकते हो सुपर स्लो मोशन वीडियो 120 फ्रेम्स पर सेकंड और 240 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर। और ये जो स्लो मोशन वीडियोस हैं फुल एचडी के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K में नहीं। और लास्ट सिमिलैरिटी की बात अगर मैं करूं तो वो है फ्रंट कैमरा। जो फ्रंट कैमरा है वो एग्जैक्टली सेम है चारों ही आईफोन्स के अंदर। अब एक नई चीज है सारे ही आईफोन्स में, जो फेस टाइम कॉल है अब आप फुल एचडी फेस टाइम कॉल कर सकते हो। पहले हमें एचडी रेडी फेस टाइम कॉल की क्वालिटी मिलती थी, बट अब फुल एचडी कॉल क्वालिटी आपको मिलेगी फेस टाइम में। ये एक नया चेंज है जो नए आईफोन्स में आया है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो जितनी बेटर क्वालिटी हमें अपने आईफोन्स के फ्रंट कैमरा से मिलेगी उतनी बेटर है हमारे लिए। और डिफरेंसेस पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। मुझे पता है कि जो आईफोन 12 और 12 प्रो सीरीज के बीच में पैसों का डिफरेंस है इंडिया में वो बहुत बड़ा है। अगर मैं बेस मॉडल की बात करूं 80,000 का हमें मिलता है आईफोन 12, 1,20,000 का है आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स का स्टार्टिंग प्राइस है 1,30,000। बट ये सिर्फ इंडिया में है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं जहां पे मैं हूं, यहां पे हमारे लिए पिछले 3 सालों से जो प्राइसेस हैं वो एग्जैक्टली सेम है। 1099 प्रो मैक्स के लिए, 999 12 प्रो के लिए और 799 या 829 हमें देना पड़ता है आईफोन 12 के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कई बार जो मेरा डिसीजन है वो अपने हिसाब से ले लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि इंडिया में प्राइसेस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस वीडियो में मैं खास ख्याल रख रहा हूँ कि आपको एकदम बेटर तरीके से मैं बता पाऊँ कि मुझे क्या लगता है आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। वैसे तो मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, बट मुझे लगा कि एक चीज़ छोटी सी क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ। तो थोड़ा सा यार डिस्काउंट दे दो मेरे को, थोड़ा सा माफ़ कर दो अगर थोड़ा सा गलत हो जाता हूँ, बट ट्राई करूंगा कि बिल्कुल बेटर आपको बता पाऊं। सिमिलैरिटीज आपको बता दी, अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस है डिजाइन में ही। डिजाइन जो है आप लोग देख रहे हो सेम है दोनों ही आईफोन्स का, बट यहाँ पे जो मटेरियल है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। आईफोन 12 में हमें मिलती है एल्यूमिनियम बॉडी, बट यहाँ पे सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील बैंड्स हमें मिलते हैं आईफोन 12 प्रो सीरीज में, और ये जो है बहुत ही कमाल दिखते हैं इस बार। और डिजाइन की बात कर ही रहा हूं तो बात कर लेता हूं कलर्स की। आईफोन 12 प्रो सीरीज के अंदर हमें 4 कलर मिलते हैं, सिल्वर, ग्रेफाइट, पैसिफिक ब्लू एंड गोल्ड। और अगर मैं बात करूं आईफोन 12 की तो आईफोन 12 में हमें 5 कलर मिलते हैं, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ब्लू मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पसंद आया है ब्लू। और जो कल सुबह 12 का ऑर्डर खुलने वाला है तो सबसे पहले ब्लू ही मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। कलर्स के बाद आ जाता हूँ स्क्रीन में। मैंने आपको स्क्रीन के बारे में जब बताया था तो एक चीज़ कही थी कि मैं वीडियो में आगे जाके बात करूंगा। तो जो स्क्रीन्स है चारों ही आईफोन्स में वो ओलेड स्क्रीन है, सुपर रेटिना XDR जिनको एप्पल बोलता है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो से लेकर सारी चीजें सेम है। जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा टिपिकल ब्राइटनेस में। जब नॉर्मल आप फोन यूज कर रहे हो जहाँ पे कोई भी ज्यादा आप HDR वीडियोस वगैरह नहीं देख रहे हो, नॉर्मल एप्स वगैरह के अंदर हो, तो टिपिकल ब्राइटनेस जो आपका फोन होल्ड कर रखता है वो हमें प्रो सीरीज के अंदर मिलेगी 800 निट्स की, बट 12 और 12 मिनी के अंदर हमें मिलेगी 625 निट्स की ब्राइटनेस। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे शार्प कौन सा दिखेगा स्क्रीन तो वो होगा 12 मिनी। 12 मिनी के अंदर हमें मिलती है 476 पिक्सल डेंसिटी वाली स्क्रीन। छोटी स्क्रीन है, बहुत ज़्यादा शार्प आपको लगने वाली है। जो टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा शार्प होगा टेक्स्ट। और 12 मिनी जो है नवंबर में आ रहा है, बट थोड़ा सा वेट अब हमें करना पड़ेगा 12 मिनी के लिए। 12 मिनी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ बुरी लग रही है, वो है बैटरी। और 12 मिनी की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर मैं कर देता हूँ, जो भी चीज़ें मैं 12 के लिए बोल रहा हूँ वो सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं 12 मिनी के लिए भी, क्योंकि सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सेम है।
ओनली डिफरेंस जो है वो है स्क्रीन साइज का और बैटरी साइज का। ये चीज बतानी जरूरी है वरना कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाती है। स्क्रीन के बाद आता हूं स्टोरेज की। आईफोन 12 सीरीज जो है वहां पे आपको 3 स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, 64, 128 और 256। जो आईफोन 12 प्रो सीरीज है वहां पे भी 3 स्टोरेज ऑप्शंस हैं, बट वहां पे जो स्टोरेज है वो स्टार्ट होती है 128 से 256 एंड देन लास्ट में आपको मिलता है 512 GB। और एक चीज यहाँ पे मुझे पता नहीं ये बोलनी चाहिए कि नहीं पब्लिक के अंदर, बट मुझे पता है काफ़ी लोग आईफोन 12 प्रो लेना चाहते हैं, 12 लेना चाहते हैं, बट उनके पास अभी इतना बजट नहीं है। कोविड की वजह से सबकी जो इनकम है उस पर काफ़ी असर पड़ा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट को आप बुरा बोलो। वो थी ना एक कहानी अंगूर खट्टे हैं वाली कि मेरा हाथ नहीं जा रहा तो मैं बोल दूंगा अंगूर खट्टे हैं। तो यार ऐसा नहीं है कि आईफोन 12 जो है वो बेकार है। अगर आप नहीं ले सकते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आके गालियां मत दो, जो ले सकते हैं उनको ये वीडियो देखने दो। अगर आपको नहीं पसंद आप कभी भी एंड्रॉयड पे स्विच कर सकते हो। किसी ने आपको पकड़ा नहीं है, टिम कुक आपके घर नहीं आया कि भाई आईफोन ही लेना है। नहीं ले सकते हो भाई, आप मत लो, बट बुरा मत बोलो। ये स्पेशली मैसेज है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में एप्पल ने बिल्कुल भी बात नहीं की, वो है बैटरी लाइफ। क्योंकि हमें पता है जो बैटरी का साइज है नए आईफोन सीरीज में वो काफ़ी कम है पुराने आईफोन से। जो आईफोन 11 सीरीज है उससे काफ़ी कम है साइज आईफोन 12 का, अगर आपको नहीं पता। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो सेम बैटरी लाइफ है आईफोन 12 और 12 प्रो में। हमें सेम बैटरी लाइफ मिलेगी जो हमें मिलती थी आईफोन 11 में। आईफोन 12 प्रो मैक्स में हमें सेम बैटरी मिलेगी जो हमें मिलती थी आईफोन 11 प्रो मैक्स में। तो बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं 8 घंटे से ज़्यादा ही मिलेगी और जितनी आपको चाहिए थी उतनी बैटरी लाइफ आपको मिलेगी। तो नए आईफोन्स अगर आप लेते हो तो बैटरी का इशू नहीं आएगा। सिर्फ एक फ़ोन में इशू आ सकता है, वो है आईफोन 12 मिनी। तो उसके लिए मैंने कल भी वीडियो में कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, अगर आप आईफोन 12 मिनी लेना चाहते हो तो वेट करो हमारे पास आईफोन आने का। हमारा मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं या कोई भी टेक रिव्यूअर, अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करो। हम लोग टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे एग्जैक्ट बैटरी कितनी मिलती है 12 मिनी में, क्योंकि काफ़ी छोटा साइज है, ओलेड स्क्रीन है, 5G है, तो जो बैटरी है वो कम भी हो सकती है। तो प्लीज़ वेट करो आईफोन 12 मिनी के लिए, जल्दी जल्दी में मत लेना। बैटरी लाइफ के बाद अब आते हैं प्रोसेसर पे। हमें चारों ही आईफोन्स में मिलता है A14 बायोनिक 6 कोर CPU है, 4 कोर वाला GPU है, नया न्यूरल इंजन यहाँ पे हमें मिलता है और बहुत ज्यादा फास्ट ये बना देता है हमारे सारे ही नए आईफोन्स को। किसी भी स्मार्टफोन से 50% फास्टर है जो नए हमारे आईफोन 12 सीरीज वाले फोन है। और यहाँ पे जो हमारा नया आईफोन है, इनके जो बैटरी साइज है वो कम है, बट बैटरी लाइफ जो है वो पुराने आईफोन्स के बराबर ही मिल रही है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है A14 चिप। और यहाँ पे आईफोन 12 के अंदर हमें मिलेगी 4 GB रैम, आईफोन 12 प्रो सीरीज के अंदर हमें मिलेगी 6 GB रैम। तो जो एक्स्ट्रा हमें कैमरा फीचर्स मिल रहे हैं जैसे कि प्रो रॉ हो गया, ये A14 की वजह से ही मिल रहे हैं। और जो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए वो हमें प्रो सीरीज में मिल रही है। और अब फाइनली आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा लोग इसी के बेस पे अपना डिसीजन लेंगे। बट मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको कैमरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा मैं हूँ, मुझे अभी बाहर घूमने जाना है तो मैं व्लॉग्स अपने फ़ोन पे ही बनाता हूँ, तो 12 प्रो सीरीज़ लो। और 12 प्रो के अंदर अगर आपको कैमरा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट चाहिए तो प्रो मैक्स, प्रो मत कंसीडर करो। मुझे पता है जो प्रो मैक्स है यहाँ पे है मेरे पास, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं साइज़ कंपैरिजन दिखाऊं तो ये है 12 प्रो, ये है 12 प्रो मैक्स। तो साइज़ का जो डिफरेंस है, साइज़ का डिफरेंस काफ़ी बड़ा है स्क्रीन के अंदर, बट इस बड़े साइज़ के साथ ही बड़ा सेंसर हमें मिल रहा है जिसकी वजह से जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है 12 प्रो मैक्स के कैमरा की। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप 12 प्रो मैक्स या 12 प्रो ले सकते हो। मैं 12 प्रो मैक्स ही सजेस्ट करूंगा, बट अगर आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कैमरा से तो आप आईफोन 12 लो, अपने पैसे बचाओ अगर आप इंडिया में हो। और कैमरा की बात कर ही रहा हूँ, आईफोन 12 में हमें ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। आईफोन 12 प्रो सीरीज में हमें ट्रिपल कैमरा लेंस सेटअप देखने को मिलेगा विद लाइडार स्कैनर। लाइडार स्कैनर की मदद से हमें मिलेगा बेटर ऑटो फोकस, जो कि नॉर्मल आईफोन 11 प्रो, प्रो मैक्स, आईफोन 12 से 6 टाइम फास्टर है ऑटो फोकस की अगर मैं बात करूं। उसके साथ ही बहुत सारी ऐप्स में भी हम इनको यूज कर पाएंगे और पोर्ट्रेट शॉट जो है वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा डेप्थ कंट्रोल होगा। और यहाँ पे चारों ही आईफोन्स में जो कैमराज हैं इनका रेजोल्यूशन है 12 मेगापिक्सल। अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं, अल्ट्रा वाइड लेंस में हमें मिलता है f2.4 अपर्चर सारे ही आईफोन्स में। वाइड एंगल लेंस की बात करूं तो अपर्चर हमें मिलेगा f1.6 जो कि सबसे ज़्यादा है अगर अभी तक की मैं बात करूं। अपर्चर का नंबर जितना छोटा होता है उतनी अच्छी फोटोग्राफी आप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लाइट फिर कैमरा के अंदर आती है। और आईफोन 12 के अंदर जो हमें कैमरास मिल रहे हैं, तो अल्ट्रा वाइड एंड वाइड है,
टेलीफोटो हमें मिलेगा प्रो सीरीज के अंदर, और टेलीफोटो में काफी ज्यादा गजब की चीजें हैं इस बार, और वाइड एंगल में भी, बट प्रो मैक्स के अंदर वहां पे अभी मैं आपको लेके चलता हूं। 12 प्रो के टेलीफोटो लेंस की मैं बात करूं तो यहां पे अपर्चर हमें मिलेगा f2.0, और अगर मैं बात करूं 12 प्रो मैक्स की तो यहां पे अपर्चर है f2.2। अब यहां पे बड़ा लेंस है तो अपर्चर जो है वो कम होना चाहिए था, ज्यादा क्यों है इसका मुझे नहीं समझ आया, मे बी कोई टेक्निकल रीजन होगा, इतना इंटेलिजेंट मैं नहीं हूं। बट नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा शार्प जो टेलीफोटो लग रहा है इस नंबर के हिसाब से वो 12 प्रो का है। और कैमरास के नंबर्स के बाद बात कर लेता हूं फीचर्स की, तो नाइट मोड, स्मार्ट HDR3, डीप फ्यूजन, चारों आईफोन के सारे ही कैमरास में हमें ये फीचर्स मिल जाएंगे। और उसके साथ ही प्रो सीरीज के अंदर नाइट मोड, टाइम लैप्स और नाइट मोड पोर्ट्रेट भी हमें मिलेगा। और अब आ जाते हैं जूम के ऊपर। आईफोन 12 के अंदर हमें 2x ऑप्टिकल जूम मिलेगा, आईफोन 12 प्रो के अंदर हमें 4x ऑप्टिकल जूम मिलेगा, और आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर हमें मिलेगा 5x ऑप्टिकल जूम। डिजिटल जूम की अगर मैं बात करूं, आईफोन 12 सीरीज के अंदर हमें मिलेगा 5x डिजिटल जूम, 10x हमें मिलेगा 12 प्रो के अंदर, और अगर आप 12 प्रो मैक्स लेते हो तो वहां पे आपको जो जूम है वो मिलेगा 12x डिजिटल जूम। तो जूम की भी अगर मैं बात करूं तो वो 12 प्रो मैक्स में हमें ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली बड़ा लेंस है। 12 को साइड रख देते हैं, 12 प्रो एंड प्रो मैक्स की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो कैमरा का लेआउट है ये बिल्कुल सेम है आईफोन 12 वाला, तो यहाँ पे जो लेंस का साइज है वो उतना ज्यादा नहीं है, बट अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, यहाँ पे है 12 प्रो मैक्स, तो जो हमारा वाइड एंगल लेंस है 12 प्रो मैक्स के अंदर वो 47% बड़ा है आईफोन 12 प्रो में मिलने वाले वाइड एंगल लेंस के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से 80% लो लाइट इंप्रूवमेंट आपको मिलती है, और जो शॉट्स आप इस फोन से ले सकते हो वो बहुत ही कमाल होने वाले हैं। बड़ा लेंस होने के साथ साथ ही 12 प्रो मैक्स के अंदर हमें मिलता है एक नया स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जिसको एप्पल बोलता है सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी, जहां पे सीधा ही सेंसर के अंदर स्टेबलाइजेशन को अप्लाई करता है, तो जो आपकी फुटेज है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आने वाले है, शेक जो है वो आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं बात करूं 12 प्रो की तो यहाँ पे हमें मिलता है ड्यूअल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 12 के अंदर हमें नॉर्मल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो तीनों ही फोन्स का टेस्ट मैं वीडियो वगैरह में करने वाला हूँ, तो देखते हैं कितना ज़्यादा फर्क होगा। और एक डिफरेंस है प्रो और प्रो मैक्स के कैमरा में जो ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और मुझे भी कल एवरीथिंग एप्पल प्रो की वीडियो से ही पता चला। 12 प्रो जो फोन है यहाँ पे जो ऊपर वाला लेंस है ये है वाइड एंगल लेंस, उसके नीचे है टेलीफोटो और ये है अल्ट्रा वाइड। 12 प्रो मैक्स की बात करूं, ऊपर वाला लेंस जो है वो है टेलीफोटो लेंस, नीचे वाला वाइड है और साइड में अल्ट्रा वाइड मिलेगा। तो जो लेंस है ऊपर नीचे है दोनों फोन्स में, 47% ज्यादा बड़ा सेंसर हमें वाइड एंगल लेंस के अंदर मिलता है। लो लाइट जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ही कमाल होने वाली हैं 12 प्रो मैक्स के अंदर। अब लेंस का लेआउट और लेंस की जगह आपको बता दी। अब मैं बात कर लेता हूं वीडियोस की। वीडियोस के अंदर आप 12 प्रो सीरीज के अंदर डॉल्बी विजन HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक। डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग हमें आईफोन 12 में भी मिलेगी, बट सिर्फ 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक, फ्रंट कैमरा में भी, बैक कैमरा में भी। और एक चीज और, फ्रंट कैमरास में चारों ही आईफोन्स में जो डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग है वो 30 फ्रेम्स तक ही लिमिटेड है, 60 पे आप नहीं जा सकते हो, चाहे प्रो सीरीज का फोन हो चाहे नॉर्मल। बट बैक कैमरा में प्रो सीरीज में 60 और जो नॉर्मल 12 है वहां पे आपको मिलेगी 30 फ्रेम्स पर सेकंड डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग। अब इसके बाद लास्ट फीचर जो 12 प्रो सीरीज में मिलेगा वो है प्रो रॉ फीचर, जो कि इस साल के एंड में हमें आईफोन 12 प्रो सीरीज में देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से अब आप अपने फोन से ही रॉ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। रॉ पिक्चर्स को आप एडिट बहुत ज्यादा कर सकते हो। और प्रो रॉ फीचर के अंदर एप्पल अपना जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी है, जो इनका सॉफ्टवेयर है जहां पे ये लोग पूरे इफेक्ट्स वगैरह डालेंगे ताकि आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी रहे, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको 12 प्रो में मिलेंगी, 12 के अंदर नहीं। बट मेनली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो आपके लिए 12 प्रो मैक्स है, वरना आप 12 पे रहो, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से करो सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरी आईडी है IamHappyOjla। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।